भारत कनाडा तनाव के बीच अब एक बार फिर से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण बताया है। क्या इन सब से कनाडा के पीएम अपने देश में इससे हो रही आर्थिक तंगी और इंडिया के साथ ट्रेड ना होने की वजह से चिंता में हैं? नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। वहीं ओटावा में मीडिया से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के लिए जरूरी है कि हमारे डिप्लोमैट्स भारत में मौजूद रहें। हम लगातार ऐसे कदम उठाते रहेंगे जिससे मुश्किल समय में हो रही भारत के साथ बेहतर रिश्ते हम बना सकें। दूसरी तरफ कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने आगे कहा है कि डिप्लोमैटिक संकट से निपटने के लिए वो भारत के साथ प्राइवेट बातचीत करना चाहती हैं। जोली ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं। हमारे लिए कनाडा के डिप्लोमैट्स की सुवही रक्षा बेहद जरूरी है। हम भारत के साथ प्राइवेट लेवल पर बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि कूटनीतिक मामलों को आपसी बातचीत के जरिए सबसे बेहतर तरह से सुलझाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमैट्स को वापस बुलाने को कहा है और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये साझा किया था, आप जाकर देख सकते हैं। इन डिप्लोमैट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर को डेडलाइन दी गई थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक डेडलाइन के बाद इन 41 में से जो डिप्लोमैट्स भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। कनाडा में भारत के करीब 62 डिप्लोमैट्स काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में केवल 21 कनाडाई डिप्लोमैट्स ही बचेंगे। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने कनाडा से ये साफ कह दिया था कि डिप्लोमैट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। ये वियना कनेक्शन के तहत जरूरी भी है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने 18 सितंबर को भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के ही एक डिप्लोमैट को भी पूरी तरह से निकाल दिया। कनाडा के इस एक्शन का जवाब देते हुए भारत ने भी उनके एक डिप्लोमैट को देश छोड़ने के लिए कह दिया था। इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी बंद कर दी थी। वहीं 28 सितंबर को भी ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के करीब 11 दिन बाद रिश्ते बेहतर करने की बात भी कही थी। ट्रूडो ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी ग्लोबल स्टेज पर भारत के साथ मिलकर काम करें। इसी के साथ ट्रूडो ने आगे ये भी कहा कि भारत लगातार आर्थिक स्तर पर विकास कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका भी निभाता है। हम भारत के साथ पूरी गंभीरता से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कनाडा में कानून का शासन है। हम फिर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत कनाडा के साथ मिलकर निज्जर मामले की तह तक जाने में मदद करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में डिस्ट्रक्शन एंड काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में कई सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। कनाडा में हमारे डिप्लोमैट्स को डराया और धमकाया जाता है। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल पर हमले होते हैं। विदेश मंत्री ने बताया साथ में कि भारत ने कनाडा को अपराधों और आतंकियों पर बहुत सारी जानकारी दी है और कई लोगों को प्रत्यार्पण की भी रिक्वेस्ट की है। हमने कनाडा को बताया है कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है, फिर भी अगर उनके पास कुछ स्पेसिफिक है तो वो हमें बताएं। बिना पूरी जानकारी के कोई भी कदम उठाना उचित नहीं होगा और हम उठाएंगे भी नहीं। जयशंकर ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि कनाडा राजनीतिक कारणों से इन मामलों में बहुत ढिलाई भी दे रहा है। अगर इस खबर पर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।